ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ और चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति हम आप तक YouTube के सौजन्य से पहुंचा पाने में समर्थ हो। यह प्रस्तुति जो दैनिक पंचांग के पहले भाग की का लघु रूप है और आपके सुझावों के ही अनुरूप है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। इसके पूर्व गणेश की आराधना कर और उनको नमन कर हम चलते हैं अगले अपने अपनी प्रस्तुति पर, आज के पंचांग पर। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का एक माध्यम है, किंतु कहीं वह उससे बढ़कर है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए हम इसका अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ साझा करते अनुरोध है कि साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बने और माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलो। दिनांक 28 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:14 पर, सूर्यास्त 6:38 पर, सनराइज एट 5:14 AM, सनसेट एट 6:38 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में अगर यात्रा करने की बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर, दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग: वार सोमवार, तिथि रात्रि 11:24 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र संध्या 5:35 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग देर रात्रि 2:54 तक परित, उसके बाद शिव। करण दिन के 10:57 तक वनिज और तत्पश्चात देर रात्रि 11:24 तक मुष्टि भद्रा और तत्पश्चात गौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक। अमृत काल दिन के 10:52 से 12:33 तक। रवि जोग प्रातः 5:14 से 5:35 संध्या तक। विजय जोग 2:10 से 3:04 तक। गोधूली बेला संध्या 6:38 से 6:59 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि
11:35 से मध्य रात्रि 0:17। एक बार पुनः बताएं। रवि जो आज सूर्योदय से लेकर संध्या के 5:35 तक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा अशुभकारी राहु काल प्रातः 6:55 से प्रातः के ही 8:35 तक। गुलिक काल अपराह्न 3:57 से 4:58 तक। यमगन दिन के 10:15 से 11:56 तक। और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 1:21 से कल भोर 3:04 तक। भद्रा दिन के 10:57 से 11:24 तक। यहाँ बता दें भद्रा दिन के 10:57 से रात्रि के 11:24 तक। इसे सुधार लें। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि करण में आप देखें दृष्टि भद्रा देर रात्रि 11:24 तक। तो भद्रा दिन के 10:57 से रात्रि के 11:24 तक। और आज का भद्रा अववास मृत्यु लोक में है, जो कि अशुभ। तो इन शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। और हमारी प्रस्तुति के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके। आपके और हमारे बीच में जो ये संबंध बने हैं, इसमें एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। और वह आप सब्सक्राइब और लाइक कर करके, पोस्ट को लाइक कर एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो ग्राहकों का निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, वह आप तक न पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ लाइक अगर हो सके तो पोस्ट को यूट्यूब में ही लाइक करना करें। और फीडबैक के तौर पर आप जरूर दें, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इन शब्दों के साथ हम आप बस यहीं पर विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ, सोमनाथ, चंद्रदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सोमनाथ, जय चंद्रदेव, जय भोलेनाथ।